अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या अखिलेश यादव को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के घर जाकर उसकी मौत पर दुख जताने से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट मिल पाएंगे। अखिलेश यादव को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस समय उन्होंने राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया। वो राम मंदिर नहीं गए, लेकिन मुख्तार अंसारी के घर गए। अब अखिलेश यादव इफ्तार पार्टियों में भी जा रहे हैं और उस मुख्तार अंसारी के घर भी जा रहे हैं जिसने वर्ष 2005 में बीजेपी के ही विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कराने के बाद कहा था कि जय श्री राम अब उसकी मुट्ठी में है। लेकिन आज अखिलेश यादव उसी मुख्तार अंसारी की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं, जो कहते थे कि अब जय श्री राम उसकी मुट्ठी में है। और गाजीपुर जाकर अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से भी जाकर मिले हैं। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। हमें उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से इंस्टीट्यूशंस में भरोसा कम हुआ है। आज बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जैसे जो नेता हैं, क्या वो इस बात को नहीं जानते कि मुख्तार अंसारी एक बहुत ही खूंखार अपराधी था? क्या वो ये नहीं जानते कि अतीक अहमद एक बहुत बड़ा डॉन था, वो भी एक अपराधी था? और भी आपको ऐसे बहुत सारे पुराने ऐसी घटनाएं याद आ जाएंगी जब आपको लगा होगा कि अखिलेश यादव ने किसी न किसी मुस्लिम अपराधी का साथ दिया है, ये जानते हुए भी कि वो अपराधी है, गैंगस्टर है या फिर आतंकवादी है। तो अखिलेश यादव की और उनके जैसे कुछ और नेताओं की सहानुभूति इस तरह के लोगों के साथ आखिर क्यों होती है? क्या उन्हें इस बात का एहसास नहीं है? मुख्तार अंसारी के जनाजे में जिस तरह हजारों लाखों लोग शामिल हुए, आपने भी टीवी पर फोटो देखी होगी। उसके बाद से मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के घर पहुंच रहे हैं और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का घर मुस्लिम वोटों का एक पावर सेंटर बन गया है। हर नेता अब उस घर में जाकर फोटो खिंचवाना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है, मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ दिखना चाहता है। और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को इसी गाजीपुर सीट से अपना लोकसभा उम्मीदवार भी बनाया है। तो मुख्तार अंसारी के साथ तो अखिलेश यादव का रिश्ता वैसे ही गहरा हो गया। पूरे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से 101 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर्स की आबादी 20% या उससे ज्यादा है। और जिन 5 राज्यों में लोकसभा की 36% यानी 196 सीटें हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और राज्य की 80 में से 25 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों की संख्या 20% से ज्यादा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां मुस्लिम वोटों की राजनीति करती हैं, जिन्हें मुसलमानों के ये वोट चाहिए, वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का तो खुलकर बहिष्कार करती हैं, लेकिन जिस मुख्तार अंसारी ने न जाने कितने परिवारों को बर्बाद किया, जिसने भगवान श्री राम का खुलकर अपमान किया, जिसने कहा कि भगवान श्री राम जय श्री राम मेरी मुट्ठी में, उसके घर जाकर ये मुस्लिम वोटों की राजनीति ये पार्टियां कर रही हैं। और अखिलेश यादव भी इस राजनीतिक कैलकुलेशन के अनुसार यही कर रहे हैं। और कांग्रेस पर भी यही आरोप लग रहा है कि उसका न्याय पत्र जो है, इस बार जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया है, वो मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है, बनाया गया है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में अल्पसंख्यकों से 9 बड़े वादे किए हैं, जिनमें अल्पसंख्यकों को आसान शर्तों पर कर्ज देने से लेकर उनके व्यक्तिगत कानूनों में स्वतंत्रता को बरकरार रखने, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति योजना को फिर से लागू करने और अलग अलग क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार यह कह रहे हैं कि वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के इस न्याय पत्र में 10 बार आरक्षण और दूसरे मुद्दों पर संविधान को बदलने का वादा किया गया है। इसलिए आप यह मत समझिए कि वो संविधान को बचा रहे हैं, वो भी संविधान को बदलने की ही बात कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उस घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। वो मुस्लिम लीग जिसने वर्ष 1947 में भारत का विभाजन करवाया था। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, उसमें भी
मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। अब देखिए, हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जो अफजल गुरु को भी न्याय दिलवाने की बात करते हैं, जो कुछ आतंकवादियों के लिए आधी रात पर सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में जो आतंकवादी हैं उनके परिवारों से हमदर्दी जताते हैं। हमारे देश के मुसलमानों को यह तय करना होगा कि उनका आदर्श मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, अफजल गुरु है, या फिर उनका आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका आदर्श शहीद अब्दुल हमीद है। हमारे देश के जो नेता हैं उन्हें यह गलतफहमी है कि अगर वो मुख्तार अंसारी की बात करेंगे, मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, अगर वो अतीक अहमद की बात करेंगे, उसके घर में दिखाई देंगे, अगर वो आतंकवादियों के प्रति अपनी हमदर्दी जताएंगे, अगर वो कश्मीर में अफजल गुरु के परिवार के साथ दिखाई देंगे, तो देश भर का जो मुसलमान है वो खुश हो जाएगा और ये मुसलमान फिर इन नेताओं को वोट देगा। तो बहुत बार हम कहते हैं कि ये तो भारत के खिलाफ हैं या ये राष्ट्र विरोधी हैं, क्योंकि ये देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं, अपराधियों का साथ दे रहे हैं। तो क्या ये सारी बातें इन बड़े बड़े नेताओं को पता नहीं है, जो कितने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों को चला रहे हैं? क्या ये लोग इतनी सी बात को नहीं समझते? ये सब समझते हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ये सब इसलिए होता है ताकि मुसलमान वोटों को अपनी तरफ किया जा सके। और अभी तक के जो चुनाव है वो ये बताते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो ऐसी बातों से शायद खुश होता है। भारत का मुसलमान शायद इसलिए उन नेताओं से खुश हो जाता है जो कि राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें कि मुसलमान वोटर जो हमारे देश का है वो हमेशा उन्हीं को वोट देगा जो राम मंदिर का विरोध करेंगे, हमेशा उन्हीं को वोट देगा जो मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए नजर आएंगे? क्या हमारे देश का मुस्लिम मतदाता कभी किसी हिंदू नेता को वोट नहीं कर सकता? क्या हमारे देश के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब वोट करने के लिए जाएंगे तो क्या कभी वो हिंदू उम्मीदवार, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट नहीं देंगे? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इस बार लोकसभा के चुनाव के बाद बहुत स्पष्ट होंगे। इस बार बहुत निर्णायक चुनाव है ये लोकसभा का, और इस लोकसभा के चुनाव के बाद हमें यह समझ में आएगा कि ओवैसी साहब जब मुख्तार अंसारी के घर गए, अखिलेश यादव जब मुख्तार अंसारी के घर गए, तो इन नेताओं को मुस्लिम वोट मिली या नहीं मिली, पहले से ज्यादा मिली या पहले से कम मिली। और हमारे देश के मुसलमान वोटर जो हैं उन्हें भी इस बार ये निर्णायक दौर में यह तय करना होगा कि उनका आदर्श मुख्तार अंसारी है, अतीक अहमद है, या एपीजे अब्दुल कलाम है, या शहीद अब्दुल हमीद है। इसलिए ये जो चुनाव है ये इस बार बहुत सारे बड़े बड़े जो यक्ष प्रश्न हैं उनका जवाब भी लेकर आएगा। इसलिए बहुत दिलचस्प चुनाव है।